आत्मा हमारे देह में निवास करने से आनंदित होता है। क्या सुन पाए? इसीलिए आपके देह की वो अनुशासन, आपकी देह की वो गंभीरता, आपकी देह की वो पवित्रता ही है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपनी देह में ग्रहण करता है। क्या सुन पाए? इसीलिए वचन में आया है कि तुम उसको अपने आप को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ पहले तुम बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने देह को अनुशासन में, अपने देह को बड़ी भक्ति भाव में, अपनी देह को प्रभु को भावता बलिदान करके नहीं ला पाता, इसलिए वचन तो आता है लेकिन पवित्र आत्मा हृदय पर जगह नहीं पाता। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए या परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाने के लिए आपके देह की पवित्र होना अति अनिवार्य है। इसलिए हम जानते हैं कि याजक पूरी 1 साल तक पवित्र रहता था उस मिलाप वाले तंबू में जाने के लिए। क्या आप सुन पाए? एक मनुष्य को आंगन या पवित्र स्थान में जाने के लिए पूरे 7 दिन तक पवित्र और निर्दोष रहना होता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा नहीं, देह के द्वारा। हालेलुया। और इसीलिए चाहिए कि जब हम देह में पवित्र होते हैं तो हमारी आत्मा भी पवित्र होता है। इसलिए बाइबल कहते हैं देह आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में काम करता है। और यही कारण है प्रिय बहन, कितनी बार हम आत्मा में तो स्तुति करते हैं, आत्मा में तो गीत गाते हैं, आत्मा में तो धुन को लगाए रहते हैं, परमेश्वर पास जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं संगति कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने देह को हम जैसे पाते वैसे लेकर आ जाते हैं। लेकिन उसको चाहिए आपके देह पवित्र। इसलिए पहला कुरिन्थियों में आया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह ही है जो उसके रहने की स्थान है। आपकी आत्मा नहीं है, आपकी प्राण नहीं है। आपके देह में उसकी आत्मा आने के द्वारा आपके प्राण की छुड़ौती होता है। हालेलुया। आपकी देह में जब उसकी पवित्र आत्मा आता है तब जिस देह में आपकी रग रग में लहू बह रहा है उसकी छुड़ौती होता है, क्योंकि पाप उस लहू में बसा हुआ है। हालेलुया। इसलिए अपने देह को प्रिय बहन आप पवित्र, निर्दोष, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने में आप विश्वास योग्य और धर्मी बना रहे। इसलिए हमेशा मैंने बात को सिखाया और बताया कि सावधान रहकर प्रभु को उपस्थिति में कैसे आते हैं। हालेलुया। सुसज्जित और प्रभु को भावता हुआ जब हम प्रभु को उपस्थिति में आते हैं तब जिस प्रकार लूका 2:52 में है कि यीशु मसीह जगत को उद्धार करता होकर भी वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह और दिलडौल में बढ़ते चला गया, हम भी फिर प्रभु और मनुष्य दोनों के अनुग्रह और दिलडौल में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। कब? जब हमारा रहन सहन, हमारा देह, हमारा शरीर, हमारा बाहरी स्वरूप जब ठोकर कारण नहीं होता है तब वही अनुग्रह में बदल जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए एक बात याद रखें, लीडरशिप या अगुआ बनना केवल पद, स्थान या हेड हो जाना या अगुवाई करना केवल वही केवल सीमित नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हर एक व्यक्ति अगुआ है, हर एक व्यक्ति लीडर है। हो सकता है आप अपने घर का हो, अपने परिवार का हो, अपने बच्चों का हो। आपकी रहन सहन, आपके जीवन, आपकी चाल चलन, आपकी स्वभाव, आपकी पहनावा, आपकी व्यवहार, आपकी संगति, आपकी शिक्षा, आपकी बातचीत, यदि आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी एक भी बातों को लेकर यदि कोई मनुष्य उसकी अनुसरण करता है या उसके अनुसार वो जीने की प्रयास करता है या उसको आपको कोई भी बात, चाल चलन, जीवन चीज भाता है, आप उसके लिए अगुवे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा लीडरशिप क्या है? इसलिए बड़ी एक व्यक्ति सावधान है। और इसलिए बाइबल कहता है जो अगुवे हैं, जो लीडर हैं, प्रभु उससे न्याय के आरंभ पहले से नहीं करेगा। इसलिए नबी भी इस बात को बताया कि आप कैसे वस्त्र पहनते हैं, आप कैसे जीते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपके जीने के तरीका से, आपके पहनने के तरीका से सामने वाला जीवन पा रहा है, जो मृत्यु की ओर जाकर कुविचार के द्वारा पाप में गिर रहा है, वो किसको देना है? एक मनुष्य को। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्यार बहन, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत
हमेशा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तब बाइबल कहता है क्या जाने पापी भी पछताए और जीवन को पा जाए। हालेलुया। और बाइबल कहता है उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकरें लगती है, बड़ी हम सावधान रहे कि आए हुए प्राण भी हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा पहनाव और हाव को देख करके ठोकर न खा जाए। जब सुन पाए, इसलिए बड़ी सावधान रहे, बड़ी सतर्क रहे जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और इसलिए प्रिय बहन, आप सभी फिर से प्रभु के वचन को आदर देने के स्थान में खड़े हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल कहती है सारा मनुष्य झूठा ठहरे और परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। बाइबल कहती है प्रभु परमेश्वर स्वयं अपने आप को महत्व नहीं दे करके उसने अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए हमें उसके वचन के लिए बड़ी आदर, बड़ी भक्ति, बड़ी गंभीरता और बड़ी समर्पण होनी होती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए देखिए कितनी बार भौतिक देखने के द्वारा एक रीत जैसे दिखाई देता है, आइए हम खड़े हो जाए, आइए हम बैठ जाएं, लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदयों में वो बातचीत होना चाहिए प्रभु के लिए कि प्रभु मैं आपके लिए खड़ा हो रहा हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा आप में काम करेगा तब, कि प्रभु मैं मनुष्य के बीच में नहीं, मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा हो रहा हूँ, मैं आपके वचन को आदर देने के लिए आपके वचन में ऊंचा उठा रहा हूँ। हालेलुया। इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय 1 पद और 6 पद इसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो विश्वास के विषय पर है और पूरे बाइबल में ये विश्वास की सार पुस्तक और विश्वास की गवाहों की ये मूल अध्याय है। इस पर आपकी पूरी उत्पत्ति से लेकर जितने इधर जिए यीशु मसीह तक आपको सबकी जीवनी या विश्वास की आपकी गवाही मिल जाएगी। हालेलुया। इब्रानियों किताब उसका 11 अध्याय 1 और 6 पद। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, विश्वास के साथ खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल भी देता है। अभी मेरे विचार में आया, इसलिए एक खंड और निकाल लेते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय 65 पद। यूहन्ना 6:65। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। अपने सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हमारे पवित्र एलोहिम प्रभु खुदावन, तेरे चेलों ने वचनों तो सुना, संगति तो किया प्रभु, आश्चर्य कर्म तो देखे प्रभु। उस तूफानों को, मुर्दों को, लंगड़ों को, अंधों को, दुष्ट आत्माओं को चिल्लाते और गवाही देते सुना प्रभु, और देखा कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर पुत्र यीशु नासरी है। तो भी मेरे स्वामी वो विश्वास करने में मंदमती हो गए। हे प्रभु, आज होने पाए वचन ही विश्वास को लाता है, क्योंकि सुनना मसीह और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रभु। इसलिए जबकि आज वचन सुनाई जाती है, विश्वास के साथ प्रभु विश्वास के वचन हमारे हृदय में बैठने पाए, ताकि हम उसके द्वारा अपने जीवन को जीने में हम आप में समर्पित कर सकें। ये झुंड और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करते हैं। महिमा आपको देते हैं। वातावरण स्थान पर भी आपकी उपस्थिति को चाहते हुए प्रार्थना के मात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। ठीक, सही बैठ जाए। हालेलुया।
ठीक है प्रिय बहन, आज का विषय ही है विश्वास। क्योंकि हम देखते हैं नबी सबसे अधिक विषय जो लिया है तो इब्रानियों किताब से लिया है, क्योंकि पूरी इब्रानी जो किताब है वो गवाहों का बादल है। हालेलुया। और इब्रानी की ऐसा किताब है जिसने पूरे गवाहों की गवाही को दिया है। और जब हम किसी मनुष्य की या जब हम किसी गवाही को सुनते हैं तो गवाही उसकी विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। और जब हम विश्वास को सुनते हैं तब हमारे जीवन से अविश्वास जाता है और वह विश्वास जो स्वर्गीय या प्रभु को होता है वो हमारे अंदर में आता है। हालेलुया। इसीलिए जब संसार को सुनते हैं हम संसार पर मन लगाते हैं, संसार को देखते हैं, संसार के द्वारा अविश्वास आता है, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा विश्वास आता है। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन से। प्रभु यीशु मसीह के वचन से बाहर अविश्वास है। क्या आप सुन पाए? जो आपको बदल सकता है, जो एक मनुष्य को सुधार सकता है, जो एक मनुष्य को पापी से धर्मी बना सकता है, एक मनुष्य मृत्यु से जीवन को ला सकता है, एक मनुष्य को नरक से स्वर्ग पहुंचा सकता है, एक मनुष्य को अंधकार से ज्योति में चला सकता है, तो एकमात्र है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। इसीलिए एक स्त्री को प्रभु कह रहा है, ऐ स्त्री, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो याद रखे, वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के वचन पर। यदि हम विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर की महिमा को भी देखते हैं। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, संगति तो करते हैं, वचन तो सुनते हैं, मीटिंग में तो आते हैं, जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संदेश सुनते हैं, लेकिन आश्चर्य कर्म नहीं देख पाते हैं। कारण है अविश्वास। नबी कह रहे हैं सबसे बड़ी जो पाप है अविश्वास है। प्रभु और उसकी वचन एक मनुष्य के हृदय में विश्वास के बीज को डालना चाहता है। हालेलुया। लेकिन शैतान का मुख्य काम है अविश्वास को छोड़ना। क्या आप सुन पा रहे हैं? और इसीलिए नबी कह रहे हैं कि शैतान इतनी धार्मिक है और वो इतनी बारीकी से नकल करता है कि देखिए प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए प्रभु के वचन को लेकर आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आपको सावधान होना है। और तब पौलुस कह रहे हैं, दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो आपको जब प्रभु के वचन अधिकाई से आपके वचनों में या आपके हृदय में रहता है तब आप शैतान के कामों पर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। एक सबसे बड़ी मुख्य बात यह है मसीह विरोधी या झूठे मसीह की पहचान, यह जो आपके हृदय में अविश्वास को लेकर आता है वो संसार और वचन दोनों को एक करके दिखाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ी एक मनुष्य के जीवन में अविश्वास आने का जो कारण है वो संसार और वचन को मिलाकर दिखाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? शैतान जब हवा के पास में आया उसको फल को दिखाया जो संसार था और उसको वचन को स्मरण दिलाया जो प्रभु को बोला हुआ था। और जब दोनों को देखा, हाँ ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, छूने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में चाहने योग्य है, और वो वचन को भूल गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक मसीह विरोधी की आत्मा, याद रखे शैतान धार्मिक है। हो सकता है मसीह हो सकता है आज जो आप और हम अपने आप को संसार छुड़ाए हुए या संस्था से बाहर के हम समय संदेश के दुल्हन कहलाते हैं, हो सकता है दुल्हन का रूप लेकर आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। शैतान भी आप स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। क्या सभी ध्यान सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो वो किसी का भी रूप लेकर या किसी में भी वो समाकर आपसे बातें कर सकता है और आपकी विश्वास को चुरा सकता है। और मैंने बीते में बताया था, जब हमारी विश्वास हमसे बाहर निकल जाता है, अविश्वास आता है, तो वो कैन रूपी हाबिल के विश्वास को आपके जीवन से मार देता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और फिर जब एक मनुष्य के जीवन में विश्वास से अविश्वास आता है तो वो केवल कहने के लिए मैं विश्वासी हूँ, केवल कहने के लिए मैं मसीह हूँ, केवल कहने के लिए मैं वचन पढ़ता हूँ, केवल कहने के लिए मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मैं संगति तो करता हूँ, लेकिन जीवन संसार में। अब प्रभु की गुण क्या है? वो आपको अच्छे, सच्चे और परिपक्व आपको विश्वासी देखना चाहता है।
क्योंकि विश्वासी का मतलब ही होता है विश्वास के द्वारा जीने वाला। और विश्वास कहाँ से आ रहा है? वचन से, अर्थात वचन पर चलने वाला। प्रभु आपको वचन पर जीने वाला, वचन पर आपको चलने वाला देखना चाहता है। इसलिए प्रभु वचन कह रहा है तुम केवल वचन को सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। चलना का मतलब है वचन पर जीना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या सब सुन पा रहे हैं? हर एक वचन में आपके हाँ के साथ आमीन भी होना होता है। देखिए आपका व्यक्तिगत है, आप वचन को महिमा देते हैं। सुन पा रहे हैं? जब आप आमीन कहते हैं तो बोला हुआ वचन आपके लिए हाँ के साथ आमीन में बैठता है। हाँ का मतलब हाँ प्रभु ये सत्य है, आमीन का मतलब ऐसा ही मेरे लिए हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे। हालेलुया। तो प्रिय बहन, वचन अपने में शुद्ध है, वचन अपने में पवित्र है। बाइबल कहता है कि वचन 7 गुना आग में ताए हुए के समान निर्मल है। उसका वचन पवित्र है। और इसलिए फिर बाइबल कहता है थोड़ा सा खमीर पूरी अखमीरी को खमीर कर डालता था। थोड़ी सी संसार की बातें वचन में लेकर मिलावट लाने के द्वारा सीधा मृत्यु या फिर अधोलोक। हालेलुया। और इसीलिए जो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का मैसेज होता है या संदेश होता है, नबी कह रहे वह प्राण जो कैद में है, कैदी प्राणों को आज भी अपने वचन के द्वारा प्रभु अधोलोक से बाहर खींच निकालता है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए शैतान नहीं चाहता एक प्राण जो कैद में है उसकी चुंगल से बाहर निकले। हालेलुया। और तब बाइबल कह रहा है जब एक प्राण उस अधोलोक से बाहर आता है, एक प्राण जब अपने मृत्यु से जीवन को ग्रहण करता है, एक प्राण अपने पाप से मन फिराकर वो जीवन को ग्रहण करता है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। कि उस प्राण के लिए जगत को उद्धार करता यीशु मसीह अपने प्राण को दिया। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए फिर नबी एक स्थान पर या इस बात को कहते हैं कि एक मनुष्य की एक प्राण की जो कीमत है वो 10,000 संसार की बराबर है। इसलिए आप अपने स्वयं के प्राण के विषय पर चौकस रहे कि आप कैसे सुनते हैं। प्रभु ने आपको इतना बहुमूल्य, प्रभु ने आपको इतना कीमती बनाया प्रिय बहन कि आपकी एक प्राण की कीमत 10,000 पृथ्वी के बराबर है। सुन पा रहे हैं? साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी कीमत सोना और मूंगों से भी अधिक है। जैसा प्रभु है वैसे उसने आपको और हमें बनाया है। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से सुना करें, इसलिए बड़े ध्यान सुने, तब उसकी स्वर्गीय विश्वास हम पर आएगी। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हमने मूल पाठ में देखा कि जब तक किसी को, क्योंकि परमेश्वर ही विश्वास है, और जब तक उसकी ओर से उसकी आत्मा किसी के अंदर में उंडेला ना जाए, उस पर वो विश्वास को नहीं ला सकता। सुन पा रहे हैं? जब तक किसी के अंदर में वो अपनी आत्मा को ना उंडेले तब तक उसके पास वो नहीं आ सकता। क्योंकि जिसके देह में जो आत्मा है वो उसी को खिंचाएगा। सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कहता है जो शरीर है वो शरीर है और जो आत्मा है वो, क्योंकि अब उस शरीर में, अब उस शरीर के साथ दिन काट रहा है या उस शरीर में रहते हुए वो आत्मा के अनुसार। बहुत बार हम देखते हैं और हम यह समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से लिखा है कि तुम यात्री और परदेशी के समान जीवन व्यतीत करो, तो एक मनुष्य क्या करता है, वो भौतिक संसार में अपने आप को यात्री और परदेशी समान व्यतीत करता है। प्रभु कहने का मतलब संसार में आपको यात्री और परदेशी समान जीने को नहीं कहता, आपको इसी देह के लिए आपको यात्री और परदेशी हो जाना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए शैतान कैसे उलट करके दिखाता है। आप संसार में यात्री परदेशी नहीं है, आप अपने खुद की देह में आप यात्री और परदेशी है। तब बाइबल कहता है जब यही डेरा सरीखा घर, कौन? आपका खुद का शरीर, जब डेरा से घर जब गिराया जाएगा तब वहाँ नया घर मिलेगा जो अविनाशी
थियोफनी है। अब समझ पाए कि परदेसी यात्री किस पे होना है। इसलिए कहता है शरीर पर, इस देह पर मन लगाना मृत्यु है। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में। अब देखिए हमारे अंदर में वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा इस शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इसमें पाप है, इसमें गुनाह है, इसमें अधर्म है, इसमें मृत्यु है, इसमें बीमारी है, इसमें दर्द है, इसमें तकलीफ है, आंसू है, चिंता है, निराशा है। लेकिन बाइबल कहता है कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे हमारी सारी शोक आनंद में बदल जाएगी। हालेलुया। जैसे ये धरती भौतिक पृथ्वी करा रही है, वैसे ये भी करा रहा है। हालेलुया। और जब इस पर मन लगाते हैं अविश्वास आता है। तब बाइबल कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य है और जब वो अविश्वास में पड़ जाता है तब उसकी सारी जो चिंताएं हैं वो शरीर और पेट के लिए हो जाता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तब प्रभु को वचन हमें हिम्मत देता और कहता है तुम आकाश के पक्षियों को देखो। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो कैसे अपने घर को छोड़कर, अपने घोंसला को छोड़कर कभी यहाँ कभी वहाँ, न तो बोता है न तो काटता है, तो भी उसको प्रतिदिन सेनाओं के यह परमेश्वर रचने वाला उसको जीवित कर रखता है। अब तुम्हारा मूल्य उससे बढ़कर है। वो कमा नहीं सकता, वो परिश्रम नहीं कर सकता, उसे कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, उसे कोई समझाने वाला नहीं है, उसे कोई चिंता करने वाला नहीं है, उसे कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं। तुम्हारा सब कुछ है, फिर भी देखो उससे बढ़कर चिंता मनुष्य की। क्यों? क्योंकि अब वो विश्वास में जीना छोड़ के अब वो अविश्वास में कर चुका है। संसार को सुख, विलास, अभक्ति, शरीर की चिंता, प्राण की चिंता, खाना की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता। क्या आप सुन पाए? इसलिए फिर कहता है यदि हमें विश्वास की वरदान जो उसकी बुलाहट है या विश्वास की आत्मा में आना है तो अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो। क्या आप सुन पा रहे हैं? और तब मैंने एक बार रखा था, आपको याद है या नहीं, जो मनुष्य प्रार्थना करता है वो चिंता नहीं करता है, और जो मनुष्य प्रार्थना नहीं करता है वो चिंता में डूबा रहता है। इसलिए सबसे बड़ी आपको चिंता मुक्त होने का जो शक्ति है या माध्यम है वो है आपकी प्रार्थना। क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास की प्रार्थना और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब समझ पाए प्रार्थना की गंभीरता? तो आपकी चिंता को पूरा आ सकता है। अपनी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने एक सफेद बाल काला कर सकता है? अब समझ पा रहे गंभीरता कि कैसे हमें प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना है। निर्भरता विश्वास से आता है। समझ पा रहे हैं विश्वास की गंभीरता को? जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। पूरी चिंता मुक्त होकर, जैसे नबी ने एक विषय लिया था, मैं उस विषय के ऊपर संदेश भी दिया था, दबाव मुक्त होना। जब तक स्वर्गीय वरदान, जब तक आप स्वर्गीय वरदानों के स्वाद को अपना सके, जब तक आपको वचन की आनंद की रस आपके मुंह में न टपकाया जाए तब तक आप चिंता मुक्त नहीं हो सकते। तब तक आप शरीर से आत्मा की दशा में नहीं आ सकते। केवल क्योंकि आप, बाइबल कहती है यहाँ यहेजकेल 3 और प्रकाशित वाक्य में, जो वचन तुझे मिला है उसे तू खा ले। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि खाने की चीज को खाया जाता है, खाना मुंह के द्वारा होता है, और जब हम मुंह में किसी भी चीज़ों को लाते हैं तो जिस प्रकार याकूब 2 में आया है कि स्वाद जीभों से चखा जाता है, आपको वचन को चखना आना है। इसीलिए भजन शायद 32-8 है जहाँ पर ऐसा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या है धन्य मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है। तब आप उसके जब मूल को देखेंगे तब उसकी वास्तविक अर्थ जो परखना है, परखना का अर्थ होता है चख कर देखो। और क्या है धन्य मनुष्य जो उसको चख कर देखता है और उस पर भी भरोसा रखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो उसके पास आने वाले को जब तक उसकी ओर से वरदान न दिया जाए तब तक उसके पास नहीं आ सकता।
एक मनुष्य शरीर में आता है, एक मनुष्य शरीर और आत्मा और प्राण के साथ आता है। यदि आप शरीर से मुक्त होकर आप अपने प्राण को उसकी उपस्थिति में लाए हैं तो वचन भी हृदय में विश्वास के साथ बैठेगा। हालेलुया। और आप बाहर से भी अंदर आप बदल कर आएंगे और अंदर से भी बाहर आप बदल कर ही जाएंगे। तो बाहर ही बदलाव, अंदर ही बदलाव। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? और यदि अविश्वास की खमीर आपके हृदय में डाला हुआ है तो बाहर भी बदल कर आप अंदर नहीं आएंगे, अंदर से भी बदल कर आप बाहर नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मसीह जीवन जो है बदलाव का जीवन है। मसीह जो जीवन है परिवर्तन का जीवन है। देखिए, जिस प्रकार नामधारी की एक अवधारणा बन चुकी है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य ही को नहीं जान पाए, स्वतंत्र कैसे होगा? क्या आप सुन पा रहे हैं? एक विषय मेरे विचार में है, हो सके प्रभु आने वाले दिनों पर उसको मैं लूंगा। पिलातुस का जीवन, उस पर प्रभु अपने आप को रिवील्ड कर दिया कि मैं ही उद्धार करता हूँ। वो लिख भी दिया कि यही यहूदियों का राजा है, तो भी वो स्वीकार नहीं कर पाया कि मेरे लिए यहूदियों का राजा है, ये मेरे लिए राजाओं का राजा है। सुन पा रहे हैं? आज उसी प्रकार से हम आ तो गए हैं, लेकिन हमारे हृदय नहीं बदलने के कारण, उसके विश्वास हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं आ पाने के कारण हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं बदल पाता है। सुन पा रहे हैं? बुलाहट और वरदान प्रिय बहन, नबी कह रहे बिना पश्चाताप के हैं और ये व्यक्तिगत है। इसलिए आपकी व्यक्तिगत बुलाहट क्या है? आपका व्यक्तिगत बुलाहट में आप किसी और अन्य व्यक्ति का, परिवार का, घर का, बेटा का, बेटी का, बहू का, किसी का भी हो, पास्टर की, कलीसिया की, मसीहों की, आप किसके विश्वास को लेकर पर आए हैं, आपको जांचना अवश्य है। सेम उसी घटना हम देखते हैं सामरी स्त्रियों के विषय पर हमने देखा। यहूदी अविश्वास करते थे यीशु मसीह पर कि वो भविष्यवक्ता है। यहूदी अविश्वास करते थे कि वो राजाओं का राजा प्रभु प्रभु है। यहूदी अविश्वास करते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब उस सामरी स्त्री की जीवन को पन्ने की तरह खोल दिया और जब उस स्त्री ने अपनी विश्वास को लेकर यहूदियों के पास में गया कि हाँ सच में वो भविष्यवक्ता है, हाँ सच में वो परमेश्वर पुत्र है, हाँ सच में अब्राहम, इसहाक, याकूब के संतान हैं, तब देखिए उन्होंने डायरेक्ट यीशु मसीह पर विश्वास न करके वो उस स्त्री के कहे हुए बातों पर विश्वास किया। सुन पा रहे हैं? और उस स्त्री की बातों को सुनकर अब वो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। और जब वो यीशु मसीह पास में गया तब यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के जीवनों को, यीशु मसीह की प्रचार को और उस स्त्री की कही हुई बातों को अब वो दोनों को मिलान किया, क्योंकि स्त्री में यीशु मसीह का विश्वास आया था। स्त्री के पास यीशु मसीह का वचन था और वही विश्वास और वही वचन अब वो डायरेक्ट ले रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब दोनों जब एक हुआ तब वो स्त्री के बातों को भूल गए कि स्त्री ने क्या कहा था। अब वो स्त्री को छोड़ दिए तो हम इस स्त्री के माध्यम से यीशु मसीह तक पहुंचे। अब वो सीधा यीशु मसीह से जुड़ गए और तब कहने लगे, ऐ स्त्री, अब हम तेरे कहने पर ही नहीं, हमने आप ही अब यीशु मसीह को पा लिया है। यह है विश्वास। हालेलुया। आपके माध्यम कोई भी हो सकता है, घर हो सकता है, परिवार हो सकता है, कलीसिया हो सकता है, घर के बेटा हो सकते हैं, माता हो सकता है, पिता हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, पास्टर हो सकता है। वो एक आपको यीशु मसीह के संदेश को आप तक पहुंचाने का माध्यम था। आपने जाना, आपने पाया, अब आप कैसे जीते हैं? क्या अब आप बदल पाए हैं? क्या अब आप कह सकते हैं कि मेरे बेटा, मेरे भाई, मेरे कलीसिया, मेरे बंधु, मेरे पास्टर केवल आप माध्यम थे, अब यदि आप भी कहीं भूल जाए यीशु मसीह को, अब मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया। अब आप बदले हुए होकर, अब भले संसार बदल जाए, लेकिन अब मैं संसार से बदल कर मैं यीशु मसीह पास में आ गया, अब मैं संसार में नहीं बदलूंगा। यह है विश्वास। क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में है?
एक व्यक्ति यीशु मसीह के विश्वास को पाने के लिए, यीशु मसीह के उद्धार को पाने के लिए, यीशु मसीह को व्यक्तिगत अपने हृदय में बुलाने के लिए, क्या आप सुन पा रहे हैं, 38 साल तक इंतजार करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर काम है, नियत समय पर स्वर्गदूत उतरता है और किसी को न किसी को चंगा करता है, वो किसी को न किसी को तो उद्धार देता है। वो अपनी चंगा, अपने उद्धार की प्रतीक्षा 38 साल तक हो गया था। देखिए, उसके पास कोई सहायक नहीं था कि उसकी मदद करे और उसको सीलों के कुंड में उतार सके। एक दिन आप ही स्वयं यीशु मसीह आ गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपके धैर्य, आपके विश्वास, आपकी प्रतीक्षा, आपकी धीरज कितना है, प्रभु वो देखता है। हालेलुया। और वहां पर 38 साल इंतजार करने के बाद भी पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। चाहता तो कैसे, तुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ? क्या नहीं मालूम मैं 38 साल से क्या इंतजार कर रहा हूँ? क्या नहीं मालूम कि यदि मैं संसार पर भीख मांग के भी खाता तो आज मैं अच्छा खा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं भूखे प्यासे, निर्बलता में, कमजोरी में, धूप में, गर्मी प्यास में क्यों बैठा हूँ? आपके उद्धार के लिए। हालेलुया। तब प्रभु से पूछता है, क्या तू चाहता है मैं तुझे चंगा करूँ? तो बोलता है, हाँ प्रभु, क्योंकि हमारी दशा को जानते मैं होना तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे उठाकर उस कुंड तक उतार सके। और नियत समय पर मैं पहले उतरूँ और मैं चंगाई को पा जाऊँ, क्योंकि मैं इतनी निर्बलता हो चुकी, आपकी राह देखते देखते इतनी निर्बलता हो चुका हूँ आपकी उस बात जोते जोते, कि मैं जितनी निर्बलता के साथ में आया था उससे 38 गुना और मैं निर्बल हो गया हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसकी सामर्थ्य निर्बलताओं पर सिद्ध हुआ है। कब? जब उस विश्वास को लेकर हम यहाँ पर आकर बैठते हैं तब। हालेलुया। आप कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, अपने प्राण के विषय में चौकस रहे, क्योंकि प्रभु को वर्षों से, प्रभु को दिनों से, प्रभु को सप्ताहों से कोई मतलब नहीं है। वो विश्वास चाहता है। ऐ स्त्री, तेरे विश्वास ने तुरंत तुझे चंगा कर दिया, जिसे तू 12 साल से जूझ रही थी। उस 38 वर्ष का अपना खाट उठा, चल फिर। उस जन्म के चोर, लुच्चे, डाकू कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। केवल विश्वास के द्वारा। इसलिए नबी कहता है, ओनली बिलीव। आप जिस क्षेत्र में, आप जिस कार्य में, आप जिस बातों में बंधे हुए हैं, नहीं छूट पा रहे हैं, अब विश्वास दिखाते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप देखी हुई बातों पर आप बंधे हो। सुन पा रहे हैं? अदृश्य ताकत भी मनुष्य को बांध कर रखता है, चाहे स्वभाव में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे कार्य में हो, चाहे बातों में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो। हालेलुया। कारण क्या है? यही कारण है कि मनुष्य आज संगति में नहीं आ पाया, क्योंकि संसार के कार्य को बांध कर रख दिया है। चाहे वो काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसमें बंधा हुआ है, इसलिए उसे छूट कर वहां पर नहीं आ पा रहा है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, जहां प्रभु की आत्मा है वहीं पर स्वतंत्रता है। और तब वो कहता है, तुम मुझसे अलग और कुछ भी नहीं कर सकते। उससे हम बाहर या उससे हम दूर होकर कहें कि मैं प्रभु बना हुआ हूँ, बाइबल कहता है झूठा है और उसमें सत्य नहीं। क्योंकि जो कोई उससे प्रेम करता है तो उसकी आज्ञाओं को जीता है। हालेलुया। यह है विश्वास के प्रमाण। तुम केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पर जीने वाले बनो, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने कहा, आना दो प्रकार से है, एक शरीर में आना, एक प्राण के साथ में आना, एक दबाव में आना, एक आनंद होके आना। कितने हम दबाव में आते हैं, चलो लेट हो रहे हैं, चलो ऐसा है, चलो वैसा है, तैयार नहीं हो पाए हैं, ऐसा है वैसे, कुड़कुड़ाहट के साथ, बुड़बुड़ाहट के साथ, बड़े टेंशन के साथ, चिंता के साथ। लेकिन दाऊद को जब किसी ने मुझे कहा, मालूम नहीं कौन कहा, मालूम नहीं कैसे कहा, बस इतना मैं सिर्फ भवन को चलना है, तो वो आनंद से भर गया।
हालेलुया। आपको आनंद के साथ प्रभु को उपस्थिति में आना होता है। यह है विश्वास। बाइबल कहता है, देखिए हमेशा जब भी देने के विषय पर होता है, मैं डरता हूँ इस बात की कलीसिया पर डिनोमिनेशन की आत्मा न घुस जाए। बाइबल कहता है न तो कुड़ कर न तो बुड़बुड़ा कर, हर्ष से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। अब इस अर्थ को आप केवल भेंट मत लाइए, आपका वो जीवन है, आपका वो परित्याग है, आपको प्रभु को उपस्थिति में आना है, आपकी प्रार्थना है, आपकी संगति है, आपके प्रभु को अपने जीवन को बलिदान करके चढ़ाना है। आप कुड़ कर आते हैं, आप बुड़बुड़ा कर आते हैं, कुड़कुड़ा कर आते हैं, टेंशन में आते हैं, निराशाओं में आते हैं, चिंताओं में आते हैं, आना है मतलब आना है कह कर आते हैं, बोझ समझ के आते हैं। पास्टर बोलेगा, कलीसिया बोलेगा, घर के व्यक्ति बोलेगा नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेंगे, आप ये सोच कर आते हैं कि आप आनंद से आते हैं। आनंद के बलिदान से प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए कितनी बार होता है जब हम 9 बजे तब समय, अरे 9 बज गए, जल्दी से तैयार होना है, जल्दी मुझे नहाना है, जल्दी करना, इतनी समय से आपको अविश्वास में कौन फंसा के रखे रहता है। इसलिए मैंने कहा बंधन 2 प्रकार की है। आपको मसीह की कैदी होना है, आपको वचन में आपको बंध रहना है, क्योंकि वचन से बाहर मृत्यु है। यदि वचन आपको बांध के रखता है, संसार आपको छू नहीं सकता। इसलिए छत्तीसगढ़ी में गीत है ना, मसीह के बंधना तोड़े खातिर बर तोला भर माही शैतान, देखे लालच प्रेम तोड़ न गचाही, मसीह के बंधना गठान। आप सुन पाए, मसीह भी बांध के रखता है और उसकी बंधना उसके वचन में है, और शैतान उसकी बंधना को, आपके जीवन के वचन को खोलना चाहता है। आप किसमें बंधे हुए हैं? हालेलुया। यदि प्रभु के लिए फुर्ती, प्रभु के लिए तैयारी, प्रभु के लिए आनंद, यदि आप में नहीं है, और संसार के भी वही आनंद, वही गंभीरता, वही जीवन, वही ताजगी, वही उत्साह, वही डर, वही भय है, अब भी शरीर में है, और ये जो बुलाहट है वो आपके जीवन में है ही नहीं। देखिए प्रभु की पहला स्टेप है, वो विश्वास वो किसी जीवन में डेलता है और फिर वो प्रभु के पास आता है। आपको पहला ही विश्वास के वरदान नहीं मिल पाया है, आप कैसे प्रभु के पास आ पाएंगे? हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो यहाँ भी तृप्त होगा और वहाँ भी तृप्त होगा। हालेलुया। कई बार मैं अपने विश्वास को कलीसिया में थोपने में डरता हूँ, क्योंकि कई बार जब एक व्यक्ति पास्टर के विश्वास को लेता है या किसी दूसरे मनुष्य से विश्वास को लेता है तो उसकी विश्वास होता है, और जिसको प्रभु जो विश्वास देता है प्रभु उसको जिलाने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हमको इतनी बार जब कलीसिया में आते हैं तो बड़े आराम से खाकर पीकर, भले समय हो जाए, भले सब लोग आ जाएं, आराम से घुसते हैं। अब जब पेट भरा है, अब शरीर पर जब मन लगा के आए हुए हैं तो नींद तो आएगा ही आएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल क्या कहता है, क्षमा करें, एक कहावत है, नींद से बड़े भूख और भूख से बड़े प्यास। क्षमा करें, नींद से बड़े भूख, भूख से बड़े प्यास। आपके अंदर में भूख होना है प्रभु के लिए, आपके लिए प्यास होना है वचन के लिए। और जब एक व्यक्ति को नींद और भूख लगता है, कहाँ भूख और प्यास रहता है तो कहाँ का नींद और कहाँ का चैन? सुन पा रहे हैं? इसलिए सावधान हो जाए, शरीर पर मन लगा कर ना आए। आप सोचेंगे कि मैं अच्छा खाकर पीकर आराम से प्रभु चरणों में आकर बैठूंगा, शैतान आपको सुला देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके चावल में यूरिया मिला रहता है जो नींद की गोली काम करता है। आपको कहे कि मैंने गोली खाकर यदि मैं चैन से प्रभु के में बैठा रहूंगा तो शैतान पूरी अपनी ताकत लगा देगा सुलाने में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन की आप में सुई लगना है, तब संसार आपको कितना भी नींद में डालने का प्रयास करे, संसार आपको कितना भी उस
इस स्तर में जाने का प्रयास करें। आपकी आंखें खुली, आपका कान खुला है और हृदय चौकन्ना रहेगा प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया। क्योंकि फिर से याद रखें भाई बहन, शैतान एक मनुष्य को निंद्रा की अवस्था में ले जाकर अधोलोक में ढकेलना चाहता है और वचन उस अधोलोक में कैदी आत्माओं को बाहर निकालने का काम करता है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले चाहिए कि हम उस विश्वास के वरदान को मांगें। प्रभु मुझे अपने करीब आने के विश्वास के वरदान को दे। प्रभु मुझे फुर्ती से आपके वचन के जीने और चलने की वरदान को दे। प्रभु मुझे अब्राहम के समान उस विश्वास के द्वारा सब कुछ छोड़कर मैं तेरे चरणों में आकर बैठ सकूं, मुझे यह वरदान दे। प्रभु मैं मूसा के समान उस वरदान को देकर अपने वैभव, अपने राजघराने, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु मैं दास और सेवक और मैं गरीबों के जीवन को जी सकूं, मुझे यह वरदान को दे। भले प्रभु मुझे सप्ताह में 6 दिन भूखा और प्यासा रहना पड़े, लेकिन आपके वचन की भरपूरी की आनंद से मैं तृप्त हो सकूं, ये वरदान को दे। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए कितनी बार हम पेट के लिए, शरीर के लिए, अविश्वास के लिए प्रभु के दिन को भूल जाते और छोड़ देते हैं। धन्य वे जो संसार काम को छोड़कर अपने आप को छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमेशा मैंने कलीसिया को सिखाया है, आप दुल्हन है प्रिय बहन, यीशु मसीह के आप एक भाग हैं। इसलिए कभी भी संसार की बातों को कलीसिया में, संसार की बातों को कलीसिया क्रम में, संसार की बातों को वचन में जोड़ने का प्रयास न करें कि ये काम था, वो काम है, आज काम ज़्यादा था, आज ये था, आज वो था, मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं संगति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, मैं इसमें व्यस्त हूँ, उसमें व्यस्त हूँ। नहीं प्रिय बहन, उससे आपको छूट कर बाहर आना होता है, उसमें जीवन है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अभी हाल ही में एक भाई के साथ घटना घटा, उस घटना में बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपको अपने आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों का आपको देखना आना है। वो संडे मीटिंग को छोड़कर काम में गया, काम बढ़िया था और गवाही बताया कि एक दिन में 1000 मुझे मिला और 300 या 400 और बोनस मिला, तो लगभग 1400 रुपये या 1200 रुपये कमाई हुआ। वापस शाम को वापस लौट रहा था, आँख में कचरा पड़ा, आँख लाल हुआ, 3 दिन तक काम में नहीं जा सका। कमाई कितना किया? 1200। नुकसान कितना हुआ मिस्त्री का? 55.5 के रेट में 1700। प्रभु से अलग दूर, संगति से अलग दूर, प्रभु से घर में लाकर बैठा दिया। अब क्या करे? सुन पा रहे हैं? इसलिए एक व्यक्ति को जानना होता है कि प्रभु के दिन को छोड़ने के नुकसान क्या है और प्रभु के दिन को पवित्र मानने की भरपूरी क्या है। हालेलुया। इसलिए मैंने हमेशा कलीसिया आपको सिखाया है, चित्त और ध्यान करके सुने, आपसे जुड़े हुए हर वो चीज प्रभु की महिमा के लिए हो। प्रभु ने जो आपको काम दिया है, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने आपको स्वस्थ भला चंगा रखा है, आप प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अब तक आपको जो अनुग्रह किया है, प्रभु को धन्यवाद दें। कभी भी उस काम को प्रभु काम में न लाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? या फिर आपके जीवन में वो गवाही आना चाहिए। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, जो अच्छा कामकाजी मनुष्य हैं, जो प्रभु के दिन और प्रभु के समय को त्याग कर जो संसार में काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, संडे दिन भी काम करते हैं, मीटिंग में नहीं आ पाते, बुधवार शनिवार रविवार को मत आओ। लेकिन जब कभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने बाद आते हो, आपके जीवन में गवाही आना चाहिए कि देख, मैंने 1 महीने तक रगड़ काम किया, प्रभु को पूरी तरह त्याग दिया था और मैं भरपूर इस कमाई का प्रभु के पास आया हूँ। आपके जीवन में चिंता होना चाहिए, न तो निराशा होना चाहिए, न तो गरीबी होना चाहिए। तब तो आपके जीवन लाभ है कि आपने संडे को छोड़ा और उसके मूल आपको संसार धन प्राप्त हुआ। नहीं तो वायु को पकड़ना है, बोलेंगे मुट्ठी खाली। प्रभु से भी गए, संसार से भी गए। संसार परछाई है। आप जितने संसार को पकड़ना चाहोगे, आप खाली हाथ पाओगे। जैसे सावधान हो जाए भाई बहन, सावधान हो जाए। एक
भाई अभी बीते दिन में उसकी भी गवाही बता रहा हूँ ताकि हमारे लाभदायक है कि कुछ परिस्थिति मैं जानता हूँ। और वो बीते दिन में आए थे और कुछ भेंट दिए प्रभु कार्य के लिए। तब मैंने उससे कहा कि ठीक है भैया, मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता हूँ, लेकिन इसको आप रखे रहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि दशा समय कैसा है। तब उसने कहा पास्टर जी, भरपूरी में देना तो सबके लिए लाभ आनंददायक है, लेकिन जब हम कमी घटी में देते हैं तो वो प्रभु ग्रहण योग्य होता है। सुन पा रहे हैं? आप भरपूरी में प्रभु उपस्थिति में आते हैं, आप भरपूरी, आपको सब कुछ अच्छा है, तब प्रभु समय देते हैं, इसमें कुछ बड़ा ही नहीं है। अपने गरीबी में प्रभु पास आकर देखो, अपने गरीबी में प्रभु समय उसके दिन को निकाल कर देखे। तब प्रभु कहता है परा कर देखो मलाकी 3 में कि आकाश के झरोखे खोलता है नहीं, क्योंकि धन और महिमा उसके हाथों में है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य प्राय है संगति से, वचन से दूर होकर वो नहीं कह सकता कि मैं संसार में लाभ कमाया। धनवान के विषय पर बाइबल कहता है, धनवान सुन तो ले, तू जो कहता है कि चैन से रह, खा पी और मेरा प्राण सुख से रह, लेकिन याद रख यदि आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो किस काम का। तो शैतान संसार को दिखाकर अविश्वास को लाता है। आपकी उद्धार 100, 200, 300, 400 अपने उद्धार को न बेचो। सुन पा रहे हैं? ये जितनी इब्रानी 11 में जो गवाहों के बादल पढ़ेंगे, हर एक व्यक्ति ने अपने प्राण को दांव में लगाया उस उद्धार को पाने के लिए। तब जो बाइबल आपके और मेरे हाथों में है, उस पर उसकी गवाही और उसके नामों को लिखी। तो जरा सोच कर देखिए, जो पुस्तक उसके हाथ में है, अब उस पर यदि आपको अपने नाम को देखना है, तब आप कितना बलिदान, कठिनाई, विश्वास और परित्याग और दुख उठाकर जीना होगा। सुन पा रहे हैं? जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना प्राण तक दे दिया, उसके केवल नाम तक इतनी जगह पर जो हमारे हाथों में उस पर लिखी गई है। जबकि एक पापी मनुष्य है, वो तो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, उसके भी हाथों में एक पुस्तक है, क्या आपको मालूम है? मेमने के जीवन की पुस्तक है। उस पर अपने नाम आपको दर्ज कराने के लिए कितना पवित्र, कितना सिद्ध और कितना परित्याग और कितना दुख के साथ आपको अपने नाम को उसमें दर्ज करवाना की आवश्यकता है। क्या सोच होकर, क्या अपसेंट होकर, क्या संसार में जीकर, क्या अविश्वास में पढ़कर, क्या बैठ गए तो बैठ गए हैं, ठीक है पास्टर बोलते ना, मैं तो सुन रहा हूं, क्या ऐसे होकर? प्रभु अपने वचन में आपसे बातें करता है। इसलिए बाइबल कहता है सावधान तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जो बातें सुनाई जाती है, जो बातें आप सुनते हैं, उस सुनी हुई बातों को जीने के द्वारा आपका नाम उस मेमने के जीवन की किताब में सुस्पष्ट होता चला जाता है। हालेलुया। एक खींच पत्ती आता था, आप में से बहुत तेरे जानते होंगे, इनाम वाला 1 रुपये का गोला का छुट्टा देते थे, उसको शीश जैसे स्क्रैच होता था, आप उसको ऐसे स्क्रैच करते तो उस पर जितने आप उसको स्क्रैच करते उसके अंदर का छिपी हुई अंक स्पष्ट होता। तो देखिए प्रभु जानता है कि उस पुस्तक में किसके किसके नाम है, और उसकी नाम का जो स्क्रैच है वो मेमने के लहू के द्वारा धुल सकता है। जब सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है, उस नाम और मेमने के लहू, उस दोनों के बीच में उस दाग को लगा कर रखता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई उस मेमने के लहू से धुला हुआ है, उसी के जीवन से ही वो स्क्रैच हटाया गया है, और स्वर्ग में उसे एक नाम दिया जाएगा और उसको पाने वाले सिवाय और दूसरा कोई भी नहीं जानेगा। सुन पा रहे हैं? इसलिए आपको मेमने के जीवन की पुस्तक में अपने नाम को देखना आना है। हालेलुया। कितनी बार आप नबी को देखे होंगे, सुने होंगे, बोलते हैं मैं अदन को देख रहा हूँ, मैं मूसा के साथ साथ चल रहा हूँ, मैं इजराइलियों के बीच में हूँ, मैं सर्प को हवा से बातें करते देख रहा हूँ। वो कैसे देख पा रहा था? वो तो बीच में था।
विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कितनी बार आप पास्टर अजय जी को सुने होंगे कि मैं तो अपने विश्वास को पा गया, मैं तो उसको देख लिया, मैं तो अदन के द्वार तक पहुंच गया। आप पहुंचे नहीं, विश्वास के द्वारा। आपको अपने विश्वास की सीढ़ी, आपको अपने विश्वास के स्तर, आपको अपने विश्वास के स्थान को देखना आना है कि आप कहाँ पर हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए देखिए कितनी बार मैं उस दृष्टिकोण को आप में डालना चाहता हूँ कि जो समझ, जो दृष्टिकोण मैं देख पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ, आप भी समझे। उसके लिए आवश्यकता है प्रार्थना और वचन। प्रार्थना, याद रखे, आपके शरीर को मजबूत बनाता है और वचन आपकी आत्मा को। हालेलुया। इसलिए आप आज घर जाकर देखिए, आप प्रभु के चरणों में जाकर देखिए, चाहे आप घुटना टेके, चाहे आप प्रार्थना करें, चाहे आप आंख बंद करें, शरीर में निर्बलता होने कारण, शरीर में कमजोर होने कारण आप आंख बंद करेंगे, थोड़ा सा फिर देखेंगे। शरीर निर्बल होने कारण आपका मन धोखा देगा। शरीर निर्बल होने कारण आप प्रार्थना करते चुप हो जाएंगे। शरीर निर्बल होने कारण आप घुटना नहीं टेक पाएंगे। शरीर निर्बल होने कारण आप बैठ नहीं पाएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? फिर प्रार्थना कहाँ से होगी? देखिए, शरीर में निर्बलता आने कारण यहाँ पर हाँ आमीन नहीं खुल पाता है। शरीर में निर्बलता आने कारण गीत नहीं गा पाते हैं। शरीर में निर्बलता आने कारण ताली नहीं बजा पाते हैं। शरीर में निर्बलता आने कारण हम सुन नहीं पाते हैं। फिर कहाँ है विश्वास की स्तर? और आत्मा की निर्बलता को हटाने के लिए वचन अंदर लेना है, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर या रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के एक एक वचन में जीवित रहेगा। आपका शरीर, आपका देह, आपका जीवन इस समय किस पर निर्भर है? संसार की बुनियादी भौतिक चीजों में या वचन में? हालेलुया। देखिए, ध्यान से नहीं सुनने के कारण अविश्वास आता है। मैंने कितनी बार कहा, प्रभु चाहा हम यह नहीं वह भी करेंगे। हम चाहेंगे तब नहीं। आप चाहेंगे निराशाओं में, चिंताओं में, कर्ज में, दुख में, तकलीफ में, अशांति में और डूबते चले जाएंगे। लेकिन यदि प्रभु चाहा तो हर असंभव काम संभव करेंगे। बाइबल कहते तू विश्वास हो तो यदि पहाड़ को भी कहेगा सरक जा और समुद्र में चला जा, हो जाएगा। और अविश्वास के द्वारा पहाड़ तो पहाड़ ही है, उस पहाड़ को देखकर आपके अंदर पहाड़ बन जाएगा। भला क्या है, अपने सिर पर पहाड़ से बोझ लेके चलना या भला के विश्वास उस पहाड़ को सरका देना? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वास जब तक उसकी वरदान आपके जीवन में न हो, अपने तन के साथ, अपने मन के साथ, अपने प्राण के साथ, अपने शक्ति के साथ उसके पास नहीं आ सकते। उसके पास आना ही उससे प्रेम करना है। आप जिससे प्रेम करते हैं आप उधर खिंचाते हैं। आपका खिंचाव किधर है? पहला खिंचाव संसार, दूसरा खिंचाव संसार छुड़ाकर प्रभु के पास आना, तीसरा खिंचाव प्रभु के पास सीधा प्रभु के साथ हो लेना। आप कौन से खिंचाव तक पहुंचे हैं? मैं भी 3 खिंचाव बताया है। तीनों विश्वास की स्तर है। हालेलुया। आपका बात, आपका जुबान, आपका कान, आपका मन, आपकी संगति संसार की बातें करने में, संसार की चुगली करने में, संसार की बोलियां बोलने में, संसार की बातें सुनने में, संसार की बातें सोचने में अधिक अच्छा लगता है। देखिए, आप अधलोक की ओर खिंचा रहे हैं। या प्रभु की बातें बोलने में, प्रभु की बातें और आवाजों को धुन लगाने में, प्रभु की बातें सुनने में, प्रभु की बातें बोलने में आपको अधिक आनंद पहुंचता है। आपको जांचना है। आपका खुद का कान, आपका खुद का आंख, आपका खुद का जुबान, आपका खुद का मन आपको धोखा तो नहीं दे रहा है?
एक सुलेमान नीति से मैं कहता एक वचन है जो आपको स्मरण होगा, मुझे सुस्पष्ट स्मरण नहीं आ पा रहा है। कहता है कि अब इस पर मेरा मन नहीं लगता या मेरा जी नहीं लगता। तो अनर्थ व्यक्ति जो है वो अनर्थ काम करने के बाद या सही काम करने के बाद यदि कहता है मेरा मन नहीं लगता, अब उस पर जी भर गया है। आप सुन पा रहे हैं? यदि आपका मन कहीं अब प्रार्थना नहीं लगता, वचन में नहीं लगता, संगति नहीं लगता, आपका जी भर चुका है। अधलोक, आग की लौ, बांझ की कोख, ये कभी नहीं करती बस। सुन पा रहे हैं? इसलिए फिर से प्रिय बहन सावधान रहे, सावधान रहे। कल ही रात में जब हम लोग हीरा भाई के यहाँ से आए, मेरे मन में एक विचार आया कि देखिए, मनुष्य जब मनुष्य संगति मिलता है तो केवल दुख, दर्द, घर परिवार, चिंता, निराशा, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, ये बातें केवल यहीं तक बातें सीमित हो जाता है। सुन पा रहे हैं? लेकिन उसके निकट में आनंद की भरपूरी है। प्रभु की जो संगति में होता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उस बात को मैं सीख रहा था कि संसार की संगति से बढ़कर है कि हम प्रभु की संगति में रहें। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो उसकी संगति में जीवन की बातें हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्य और उसके नाम ऊंचा ठहरे कि प्रभु ने भाई को सुरक्षित भला चंगा रखा। सबसे मुख्य बात है जीवित रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना प्रभु की आज्ञा के दुष्ट भी किसी को छू नहीं सकता। इसलिए जब प्रभु का भाई जाकर आएगा तो जब मुंह खुल जाएगा तब वो खुद अपना गवाही देगा। इसलिए अब तो मैं चुप हूँ। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम जब किसी के पास भी जाते हैं तो याद रखें हम क्या बातें करते हैं। दुख, तकलीफ, दर्द बताने वाला को जितना दर्द लगा हम नहीं होता है उतना दर्द बताने में हो जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो बहुत बार हमें लगता है हम तो दुख को बांटने जा रहे हैं, हम तो दुख को हल्का करने जा रहे हैं, लेकिन और हम दुख को बढ़ाने जाते हैं। भला ये है, उससे मत पूछो, आप उनको शांति की बातें दो। सुन पा रहे हैं? मैंने बीते दिन पर एक आपको उस कहानी को बताया था, जब हम किसी शोक के घर में जाते हैं, वो ऑलरेडी दुखित है, वो रो रहा है, और भी हम दूर से रोते से घर प्रवेश करते हैं और चुप है, फिर वो रोना आरम्भ कर देगा। तो आप क्या कर रहे हैं? उसके दुख को हल्का करने जा रहे हैं और उसको सुख को रुलाने को जा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? तो आपके जाना, आपका मिलना शोक का नहीं, दुख का नहीं, आनंद कारण होना चाहिए। हम यह नहीं कहा बिल्कुल ही मत रोइए, आप ऐसा मत करिए। इसलिए बोलता कितने बार शरीर में लेते हैं अर्थ का नर्थ हो जाता है। प्रयास करें आपको हर वो चीज़ पर बहन हिम्मत का, ढाढ़स का कारण ठहरे। रोते हुए को आप चुप कराने वाले ठहरे, चुप होकर और रोनाने वाले ना बने। हालेलुया। कितनी बार हम देखते हैं घर वाले का ऑलरेडी रो रो के गला बढ़ गया रहता है और भंगारा आवाज में पहुंच जाते दूर से ही। तुम्हारा शोक आनंद में बदले, आपके अंदर मसीह की शांति पहुंचे। हालेलुया। अब विश्वास से आप जीवन लेकर विश्वास की वरदान लेकर जाए, क्योंकि विश्वास चंगा करता है। तो वरदान का प्रभु यदि केवल अपना बोला वचन ही कह दे, मैं जानता हूँ वो चंगा हो जाएगा। आप वचन को लेकर जाए, उसमें चंगाई है। बाइबल कहता है बुद्धिमान की बातों में जीवन होता है। आप और दुख को लेकर और तकलीफ को लेकर और समस्या को लेकर कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, एकदम से गिरे कि धीरे धीरे गिरे, सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जब तक किसी को पिता को से वरदान न दी जाए प्रिय बहन, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहले आपको प्रभु के पास कैसे आते हैं, प्रभु के पास आप कैसे रहते हैं, प्रभु के पास आप कैसे जीते हैं, प्रभु के पास आप कैसे बढ़ते हैं, उसकी आप कैसे सुनते हैं, आपको ये पहला स्टेप मालूम होना है। न जाने क्यों पूरी समय हो चुका, सिर्फ इसी में अटक गए, बाकी पूरा संदेश इधर अलग है। जब तक हमारा सही जीवन प्रभु के द्वार प्रवेश पर ना हो, वचन रुका रहता है। जब सुन पाए प्रभु हृदय खटखटाता है, खोलो 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 खोलो, तब कहता जो कोई खोलेगा
फिर वो आगे फिर भोजन खाएगा, वह भी उसके साथ खाएगा। सावधान हो जाए हम कैसे आते हैं, सावधान हो जाए हम कैसे विश्वास करते हैं, सावधान हो जाए हमारे विश्वास का क्या स्तर है, सावधान हो जाए आप क्यों विश्वास करते हैं, किस लिए विश्वास करते हैं, आते हैं यहाँ पर क्यों आते हैं, नहीं आते हैं क्यों नहीं आते हैं, प्रार्थना करते हैं क्यों करते हैं, नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं, वचन सुनते हो क्यों सुनते हो, नहीं सुनते हो क्यों नहीं सुनते हो। आपके अंदर प्रश्न उठना है, तब आपका हर एक चीज जो आप करेंगे उसकी महत्व, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो बाइबल कहते हैं प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। आपको मालूम होना है, आप प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, आप क्या क्या शब्द निकालते हैं, आपको मालूम है आप कैसे, आप क्या प्रार्थना करते हैं। कितनी बार मैं बहुत सारे लोग प्रार्थना को टोका हूँ, खुद खाना बनाएंगे बहनें विशेषकर, और खुद ही बोलेंगे बनाने वाले परिश्रम के हाथ को आशीष दे। कौन बनाया खाना, आप किसको आशीष दे रहे हैं। सुन पा रहे हैं, होश होना होता है एक मनुष्य क्या प्रार्थना करता है। हर एक व्यक्ति को चौकन्ना होना होता है प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद आप क्या प्रार्थना करते हैं, कि वही रटी रटा प्रार्थना। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, बुद्धि की दो प्रार्थना जीवन को लेकर आता है और स्वर्ग तक पहुंचता है। बकबक करने से कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। अक्सर देखा जो तेजी से प्रार्थना करता है, जो भर भर प्रार्थना करता है, वो रटा रटा प्रार्थना है। कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, सुनने के बाद आप कितना उस वचन को अपने जीवन में ले पाते हैं। क्योंकि देखिए जो चीज़ हम ध्यान से सुनते हैं, जिस वचन को सुनकर ध्यान से हम उसको अपने लिए लागू करते हैं, वही हमें स्मरण रहता है। जो हमारे हृदय में, जो हमें लगता है हाँ ये वचन मेरे लिए, वही हम तक छाप छूटता है, बाकी सब। सुन पा रहे हैं। इसीलिए याद रखना, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गुस्साता है, भड़कता है, गाली देता है, उसको पूरा याद है हाँ वो मुझे बोला था और क्या क्या बोला था। सुन पा रहे हैं। यदि वचन आपके लिए है, आपको पूरी रीति से वचन को अपने लिए लेना होता है कि प्रभु आज के वचन आपने मुझे ये बोला था, प्रभु आज के वचन में आपने मुझे ऐसे बातें किया था, प्रभु आपके वचन में आपने मुझे ये सिखाया था, ये चिताया था, मुझे ये चीज़ छोड़ना है, ये चीज़ पकड़ना है, मुझे ऐसे जीना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है। हालेलुया। जो संसार की गालियाँ, संसार की बातें एक मनुष्य के हृदय को चुभता है, वचन भी आपको चुभना चाहिए। ये संसार की बातों को आप आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, नहीं भूल पाते हैं, वचन ही वैसा ही आपके जीवन में हो कि हृदय में छिदा हुआ वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आता है। और यदि आप वचन को सुनते हैं, जाते हैं, भूल जाते हैं, बाइबल कहते हैं अब भी आप शारीरिक और स्वाभाविक मनुष्य है, जो आईना तो देखा लेकिन थोड़ी देर बाद भूल गया कि वो कैसा था। हालेलुया। वचन आईना है, वचन आपको दिखाता है कि आप कैसे हैं। इसलिए यदि आप अच्छे दिखते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दो। यदि वचन के द्वारा आपकी त्रुटि, आपकी गलती दिखाई देता है, आप उसको सुधारो। क्योंकि आईना के सामने आप खड़ा होकर आप झुठला नहीं सकते कि ये मैं नहीं हूँ। सुन पा रहे हैं। झुठला नहीं सकते कि मैं ऐसा नहीं जीता हूँ, झुठला नहीं सकते कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, झुठला नहीं सकते कि पास्टर गलत बोल रहा है, क्योंकि वचन आपको जांच रहा है। झुठलाकर अपने आप को धोखा में मत रखें, अपने आप को धोखा में मत रखें। यदि आप यहाँ लोगों को धोखा देंगे, वहां खुद धोखा खाएंगे। सुन पा रहे हैं। प्रभु वहां खरबों अनगिनत प्राणों के सम्मुख में कह देगा बड़े बड़े अक्षरों में, मैं तुम्हें नहीं जानता। वहां भी दिखोगे बड़ा से दिलसार में, तुम्हें भी देखेगा, तुम्हारे चित्र को भी देखेगा,
और मैं दोनों को नहीं जानता, ये कौन है? क्योंकि वचन में नहीं जिए। नबी कहता है किसी को जब प्रभु देखता है तो अपने लहू में देखता है। जब यीशु मसीह आपको देखे, अपने लहू में देखे कि विश्वास उसकी ओर से आ रहा है। जो मेमने के लहू से धुला हुआ है उसी पर स्वर्गीय विश्वास है। हाबिल वो मेमना था, इसलिए उस पर परमेश्वर की विश्वास था। कैन दुष्ट था, इसलिए वचन था, विश्वास नहीं था। आपके पास वचन है, लेकिन वचन की विश्वास है या नहीं, आज आपको जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्वास परिवर्तन को लेकर आता है। विश्वास निश्चयता को लेकर आता है। विश्वास एक मनुष्य को दृढ़ करता है। विश्वास एक मनुष्य के अंदर में यकीन को डालता है। विश्वास एक मनुष्य के भीतर सत्य को डालता है कि मैं जो कल्पना कर रहा हूं, मैं जो अंदर से विश्वास कर, वही सत्य है, उसमें सच्चाई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण पर ऐसे विश्वास करना है मानो वह है। आप उसको नहीं देखते हैं तो भी ऐसे विश्वास करना है मानो आप उसको देख रहे हैं। हालेलुया। कैसे उसके पास आते हैं? कितनी बार उस भौतिक विश्वास की दृष्टि को थोड़ा सा बता रहा, फिर समाप्त करेंगे, ताकि प्रभु चाहे तो इस विश्वास के और हम आगे भाग पाने वाले सप्ताह पर देख सके। जब ट्रेन जाता है, हम नहीं देखते रहते हैं, केवल सुनते हैं कि ट्रेन जा रहा है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हमने आवाज़ सुना और हम जान गए कि ट्रेन जा रहा है। ये है विश्वास। आसमान में केवल प्लेन की आवाज़ें गुंजन सुनाई पड़ती है। कितनी बार हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। कितनी बार आपके साथ हुआ, वो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन तो भी विश्वास करते कि प्लेन जा रहा है। आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप झुठला देंगे। ये है विश्वास। मैंने सफर के विषय में बताया, जब घर से निकलते कहीं भी जाने के लिए, आप उस पर डरते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको नक्शा खसा बनाना नहीं पड़ता है, आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ये है विश्वास। सुन पा रहे हैं? वैसे प्राव है जब वचन आता है, वचन को सुनकर अपने जीवन को मिलान करके जब प्रभु आनंदित होते हैं, वह है विश्वास। इसलिए वचन में आनंदित होना होता है, आशा में आनंदित होना होता है। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का क्या है? निश्चय है, प्रमाण नहीं है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, आशा में आनंदित रहो। तो जब उस आशा आपको ये विश्वास हो जाएगा कि प्रभु आ रहा है, तो वो आपके लिए आ रहा है, वो सबके लिए नहीं आ रहा है। और आप जब उस आशा की भी, उसकी आगमन की निश्चयता को ले लेते, मेरे लिए आ रहा है, आप उस पर आनंदित रहेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? और इस डेरा शरीर को छोड़ने के लिए आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि ये आपको पूरी तरह जकड़ के रखा है। तो बाइबल कहता है जब वो सर्वसिद्ध आएगा, ये जो अधूरा है ये भी प्रभु बदल देगा। इसलिए इसको हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। इसको आप जिलाने की, इसको आप चलाने का प्रयास न करें। वृत्ति को खींच रहा आपके सिर के प्राण दोनों को। हालेलुया। उस विश्वास को हम लेकर जिए। तब हमने 6 पद में पढ़ा, उसकी उपस्थिति में आने वाले को, परमेश्वर करीब आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बीच में है।
हालेलुया। जो ऊंचे पद वाले हैं, कोई भाई मेरे साथ बीते दिन में कह रहा था कि पास्टर जी, यदि किसी के विश्वास को आपको जांचना है तो कितना विश्वास से मजबूत है, या वो क्लेश से जब सताव होगा तो उस विरोधियों के सामने खड़ा हो पाएगा नहीं। तो आप व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति जो ज़्यादा कहते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं सताव देखूंगा, आप सिर्फ उनको थाना बस भेजना और टीआई को मिल के आने के लिए कहना, विश्वास से प्रमाण पता चल जाएगा। सुन पा रहे हैं? हमें लगता है ना मैं सताव कर देख लूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं मुकरूंगा, चाहे कोई भी रहे कैसा भी रहे। लेकिन जब परिस्थिति आता है तब 12 चेले 70 समय सब छिप जाते हैं। एक बड़ी हिम्मत जुटाकर थाना तक, उस सभा तक तो पहुंच पाया। कहे तू भी तो साथ में था? नहीं तो झूठ बोल रहा, मैं नहीं था, मैं थोड़ी हूँ, कोई और था, वो तो चले गए हैं। ये दशा आ जाती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। विश्वास जब वो आएगा तो क्या प्राण देने तक एक मनुष्य प्रभु बन पर रह पाएगा? क्या वो पाएगा? यह है विश्वास। हालेलुया। आपको अपनी शरीर को बदलने में, आपको अपनी देह को बदलने में, आपको अपनी आत्मा के द्वारा पूरी ताकत लगाना है, तब प्रभु आपको बदल देगा। हालेलुया। और कुछ बातें आ रहा था जिसमें भूल गया। तो उस विश्वास के स्तर तक बहन आपको आना है। बाइबल कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहा, तब तो जीवन का मुकुट को पाएगा। तो पहला हम यही सीख ले कि हम प्रभु को परिस्थिति में कैसे जीते हैं, प्रभु को परिस्थिति में कैसे रहते हैं, प्रभु के पास कैसे आते हैं, प्रभु में कैसे जीते हैं, प्रभु में कैसे चल रहे हैं। हम उस विश्वास के स्तर में कितना बढ़े हुए हैं, अपने उस विश्वास में, हम स्वयं के अपने खुद विश्वास में हम आनंदित हैं या नहीं। कि फिर से याद रखें, विश्वास आनंद है, रैप्चर आनंद है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आप प्रभु के निकट हैं तो आपके अंदर में आनंद की भरपूरी होना है। अब आनंद ही नहीं तो भरपूरी की बातें छोड़िए। आप समझ पाए कि आप विश्वास में है या नहीं? लेकिन आप विश्वास में हैं, आपके जीवन में आनंद पाई जाएगी। पहले विश्वास में ही आ जाए। जब तक वो वरदान न दिया जाए कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। आप उसकी वरदान की विश्वास को लेकर आए, आप अपने विश्वास को लेकर मत आए। हालेलुया। वचन की विश्वास को लेकर जिए, वचन की विश्वास को लेकर आए और वचन की विश्वास को लेकर जाए। हालेलुया। तब भाई बहन उसके पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वह है। तब जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम, सारा, मूसा, इसहाक, जितने भी व्यक्तियों की, याकूब की, और कहता है फिर गिदोन की, शिमशोन की, इफ्ताह की, दाऊद की, शामुएल की और अन्य भविष्यवक्ताओं की। अब मैं क्या कहूँ कि समय नहीं है कि किस किस की, जब प्रभु ने आप तक उनकी गवाहों के बादल को रखा कि हमारे बीच में उसकी गवाही दे, तो सर्व ब्रह्मांड के बीच में वो आपकी और मेरी भी गवाही को देगा विश्वास के द्वारा। इन्होंने विश्वास के साथ प्रभु में जिया, क्योंकि विश्वास के जो प्रमाण है प्राप्त है वह कार्य है। विश्वास के प्रगटीकरण कार्य है। याकूब इसी का व्याख्या करता है, तू मुझे विश्वास को कार्य के बगैर तो बता, तू मुझे विश्वास को कार्य के बगैर तो दिखा। देखिए विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए यदि आप विश्वास करते मैं मसीह हूँ, आप विश्वास करते मैं विश्वासी हूँ, आप विश्वास करते मैं दुल्हन हूँ, आप विश्वास करते मैं संसार छुड़ाए हुए हूँ, आप विश्वास करते मैं संसार छुड़ाए हुए हूँ,
आप विश्वास करते हैं मैं मेमने के लहू से धुला हुआ हूँ। आप विश्वास करते हैं मैं संसार के सारे पाप, गुनाह, अतः प्राप्त पापों से, बुराइयों से छुड़ाए हुए हूँ। आप वचन के अनुसार जिएंगे भी। आपके कार्य प्रकट करते आप विश्वासी है या नहीं। सुन पा रहे हैं? जांचने वाला, दोष लगाने वाला मैं नहीं हूँ, वचन है। आपका खुद का जीवन, आपका खुद का कार्य, आपका खुद का व्यवहार आपको दिखाता है आप विश्वास से किस सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं। संगति नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, संदेश सुना नहीं, पास्टर की आज्ञा नहीं मानना, कलीसिया क्रम में नहीं रहना, प्रभु के लिए समर्पित नहीं होना, प्रभु काम में आगे नहीं आ पाना, संगति नहीं कर पाना, संसार को महत्व देना, संसार की बोलियां बोलना, संसार का जीवन जीना, कहना मैं विश्वासी हूँ, वो ढोंगी है। नबी ऐसा ही कहता है, ढोंगपन से बचे रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए भाई बहन, यहूदा इस्करियोती की आत्मा पर नबी इस बात को बताया है और हम वचनों की देखते और पाते हैं कि जब जब रोटी दिया भोजन खाने का समय आया, तब पर आया है यहूदा इस्करियोती उस बीच में से उठकर चला गया। क्या सुन पा रहे हैं? तब नबी बताया आज का रोटी तोड़ना, आज का प्रभुज क्या है? वचन का खुलना। सुन पा रहे हैं? तो चाहे देह में बाहर होना, चाहे मन में बाहर होना, चाहे ध्यान में बाहर होना, यहूदा की आत्मा है। सुन पा रहे हैं? ये भी विषय मेरे पास है, यहूदा इस्करियोती की आत्मा। प्रभु चाहेगा तो हम उसको देखेंगे। हालेलुया। इसलिए सावधान रहे। आप देह में तो हैं, आपका मन तो बाहर नहीं है। सावधान रहे। जो आप मीटिंग में आने बाद बार बार उठकर बाहर अंदर, यहूदा की आत्मा है। क्योंकि आप दूसरों को डिस्टर्ब करने की कारण बनते हैं। वहाँ पर क्या आया है? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरा थाली पर हाथ डालेगा वही मेरा पकड़वाने वाला है, तब सारे चेले क्या करने लगे? आपस में चर्चा करें, वो मैं तो नहीं हूँ, वो मैं तो नहीं हूँ, वो मैं तो नहीं हूँ, वो मैं तो नहीं हूँ। सुन पा रहे हैं? एक मनुष्य की चर्चा सब लोगों में काम किया, एक मनुष्य गड़बड़ी सब लोगों में चर्चा का विषय बना दिया। इसलिए सावधान रहे। एक मनुष्य गड़बड़ी पूरी प्राण को डिस्टर्ब न करने पाए। सुन पा रहे हैं? इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, जब नहीं सुन पाते हैं पर आकर आप घर में पढ़े आराम से रहे। क्यों यहाँ पर गर्मी में आग बैठे रहे? आप यहाँ पर जो धुक के बैठे, भले आप घर में कूलर एसी में रहे, आप दूसरों की ठोकर कारण तो नहीं रहेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जैसे कुछ प्राण है जो फोन से बड़े आराम से सुन रहे, पता नहीं सुन भी पा रहे कि नहीं सुन पा रहे, आप वैसे सुनिए। क्यों इतना आप अपने गर्मी में कष्ट को देते हैं प्राण को लाकर? विश्वास, यह है विश्वास की स्तर। कौन सी स्तर में है? हालेलुया। जब आप नहीं आएंगे, देखिए जब कलीसिया आता है, भीड़ आता है, लोग चर्च आते हैं, पास्टर के जीवन दुखदाई हो जाता है। सुन पा रहे हैं? खड़ा होकर प्रचार करना, पानी पी के प्रचार करना, गला बैठाना, सबको ध्यान में रखना, अरेंज करना, मैनेज करना, जब विश्वासी नहीं आ पाता है, आप देखोगे जितने ऑनलाइन चलता है, कुर्सी भी महाराजा बन जाता है। एसी चलता है, कूलर चलता है, बड़े डिस्प्ले होता है, लैपटॉप होता है, बस भाषण देना है। आसान किस में है? आप नहीं आते, पास्टर जीवन को आसान बनाते हैं। आज यही जीवन है। मनुष्य चर्च न आकर के पास्टर पर आसान करता है। पास्टर जी न तो खुद दुख उठाएंगे, न तो आपको उठाने के लिए देंगे। आप भी बड़े कुर्सी में बैठ कर बताइए, मैं तो बस देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ। यह है विश्वास की स्तर। हालेलुया। देखिए ये भी संदेश में आने बाद रीत बन चुका है कि नहीं मैं तो कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाऊंगा, नहीं मैं तो वचन में सुन लूंगा, मैं तो रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। पता नहीं कौन से मन से सुनते हैं। कितनी बार मैंने प्रमाण दिखाया है। मीटिंग खत्म हो जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा संदेश का कॉल चलते रहता है, पता नहीं कौन से आत्मा में है। गंभीरता, विश्वास ही नहीं है। क्या सुन पा रहे हैं? आपको अपना जीवन प्रभु में जीना आना है। कि आप कैसे जीते हैं? आपको अपने आप को जांचना आना है कि आप कैसे जांचते हैं। एक व्यक्ति की जांच
वचन करता है। बाइबल कहता है कि वचन से बाहर अपने आप को जांचते हैं तो हम अपने जांच में निकम्मे हैं। वचन ही आपको जांच नहीं पाए। एक मनुष्य आपके विषय पर सही कह रहा है कि नहीं ये भाई सही है, दूसरा मनुष्य कह नहीं ये भाई गलत है, तीसरा मनुष्य कह नहीं मैं जानता हूँ सही भी है और गलत है, चौथा मनुष्य कहता नहीं मैं भी जानता हूँ तो ठीक ठाक है, पांचवा मनुष्य कहता नहीं मैं भी जानता हूँ नहीं थोड़ा सा गलत है। आप भी कंफ्यूज, लोग भी आप कंफ्यूज करके रहते हैं। सारा मनुष्य झूठा ठहरे, परमेश्वर का वचन आपके सच्चा ठहरे। वचन आपके भीतर और आप वचन के भीतर आ जाए। यह है विश्वास। बुलाहट व्यक्तिगत है। ये अब्राहम की संतान है, अब्राहम के समान काम भी करेंगे। अब्राहम अकेले अपने आप को लेकर निकला। अब इस देश में, हम इस राज्य में, हम इस देह में अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर जिएंगे और चलेंगे भी। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, आज आपके लिए प्रथम जो कार्य है, मैंने 2 पहचान बताया। आप शरीर में जी रहे हैं या आत्मा में जी रहे हैं, आप घर जाकर देखना, प्रार्थना घुटना टेक कर देखना। आपका मन, आपका ध्यान, आपका जुबान, आपका कान, आपका घुटना, यदि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप शरीर में हैं। सुन पा रहे हैं? और दूसरा बात है, चाहिए कि आज आप विश्वास की वरदान को प्रभु के से मांग कर अपने जीवन में लेकर आप यहाँ से जाएं। प्रभु, मैं अविश्वास की दशा में तो आया था, मैं अब तक अविश्वास की दशा में तो जी रहा था। मुझे संसार की बातें करना, संसार के लोगों की संगति करना, संसार में इसके पास उसके पास फ़ोन घुमाना मुझे अच्छा लगता था। मेरा कान प्रभु बुराइयों को सुनने में अच्छा लगता था, मेरा बातें व्यर्थ बातों करने में अच्छा लगता था, मेरा बैठना व्यर्थ लोगों की संगति में बैठना अच्छा लगता था। लेकिन अब प्रभु मुझे आपकी विश्वास चाहिए कि जब वो विश्वास आएगा प्रभु मुझे धन्य बना देगा। और तब प्रभु कहते धन्य हो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। अब मेरा कान प्रभु मुझे धोखा नहीं दे रहा है, अब मेरा बातें प्रभु मुझे धोखा नहीं दे रहा है, अब मेरा मन प्रभु मुझे धोखा नहीं दे रहा है, अब मेरा पाँव अब बुराई करने के आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रभु धन्य वे है जो ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बैठता है। आपने मुझे विश्वास दिया प्रभु, मुझे धन्य बना दिया। अब मैं धन्य प्रभु में ठट्ठा मंडली में व्यर्थ बातों के सामने नहीं बैठता हूँ। क्या धन्य मनुष्य जो पापियों के मार्ग में 1 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं होता है, परंतु वह मनुष्य दुष्टों की युक्ति लोगों में है, ठट्ठा करने की युक्ति लोगों में है, पापी लोग हैं। लेकिन उस मनुष्य की दशा जो है प्रभु की व्यवस्था में, केवल दिन में नहीं, केवल सप्ताह में नहीं, केवल बुधवार शनिवार रविवार को नहीं, केवल उजाले में नहीं, केवल अंधेरे में नहीं, केवल आनंद के समय नहीं, परंतु हर समय वो रात और दिन उस पर ध्यान करता रहेगा। यह है विश्वास। कितनी बार मैंने अय्यूब के विषय में, दाऊद के विषय में, यिर्मयाह के विषय पर बताया कि उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर मुझे आधे रात को उठाकर गीत गवाता है। मैं रात में भी उसके लिए गीत गाता हूँ। मैं आधे रात को उठकर मन ही मन सोचते रहता हूँ। मैं खाट में पड़ा उस पर विचार करते रहता हूँ। ये है रात और दिन उस पर विचार करना। आपका रात और दिन विचार किस पर है, कहाँ पर है, कौन सी बातों पर है, कौन से जीवनों पर है? सावधान प्रिय बहन, आज उस प्राण के लिए है जो वचन को सुनकर ठट्ठों में उड़ाकर फिर से वही जीवन जीते हैं। लेखा देना पड़ेगा। उस प्राण से बातें कर रहा हूँ इस समय, जो हंसी ठट्ठा व्यर्थ बातों में डूबे हुए हैं। उस प्राण से बातें करो जो अभी अपने कान और अपने जुबान को व्यर्थ बातों को लगाए हुए हैं। उस प्राण से बातें करो जो अभी भी संसार अपने जोर को फंसा कर रखे हैं। वापस आ जाए, अविश्वास को दूर करके विश्वास में से लेके जाए। आप यहाँ पर आए हैं अविश्वास की दशा में, विश्वास को दबाने के काम को लेकर न जाए, अविश्वास को छोड़ दे और विश्वास को लेकर जाए। उस सामरी स्त्री का प्रूफ को धारण कर ले। मैंने कहा, नबी ने बताया स्त्री कलीसिया है। वो अपनी घड़ा लेकर आया था, वही छोड़कर वो यीशु मसीह को लेकर चला गया। घड़ा पुराना जीवन है, आप उसको तोड़ दे, आप उसको फोड़ दे। आज यही आप उसको छोड़ दे। जो आपको अविश्वास, जो आपको संसार से दूर, आपको परमेश्वर से दूर, उस दुख, उस तकलीफ, उस समस्याओं में रखा था, आज आप यीशु मसीह को लेकर आनंद मनाते हुए चले जाएं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिरों झुकाएं और अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। कहे, प्रभु यदि मेरा तेरे करीब आना प्रभु केवल रीत बन चुका था, यदि मेरे प्रार्थना करना प्रभु केवल रीत बन चुका था,
यदि मेरे केवल वचन सुनना प्रभु एक रीत बन चुका था, मेरे तेरी उपस्थिति में आना जाना एक रीत बन चुका था प्रभु, आज आप उसे बदल दे मेरे स्वामी। यदि संसार में अब तक बस उलझा कर, फंसा कर, बांध कर रखा था प्रभु, आज समय खुदा उनको घड़ा को मैं यहीं पर छोड़ दूं। आज समय है मेरे स्वामी, कुछ मटके को मैं छोड़कर आनंद मनाते हुए, वो लोगों से बचते बुचाते हुए प्रभु, वो डरते कांपते हुए स्वामी, वो बड़ी कड़ी धूप में, वो पाँव में धूप से जलती हुई झालों के साथ स्वामी, वो पसीना को पहुँचते तेरे करीब तक तो आए थे स्वामी, लेकिन वो सारे उस तपन को, धूप को, प्यास को, पसीना को भूल कर मैं स्वामी, वो चल कर डरते कांपते थरथराहट के साथ तो आई थी स्वामी कि लोग मुझे देख हुए, क्योंकि अछूत था मेरे स्वामी। लेकिन जब आप उसे मिले, आनंद मनाते हुए, दौड़ती हुई प्रभु, बड़ी फुर्ती के साथ वे नगर में जाओ बसी। अब उसको लोगों के डर नहीं था स्वामी कि जो लोग उसमें बच कर पानी भर जाता था, उसी लोग आकर बता यीशु मसीह मिल गया। आज हमारे वही पुराने स्वभाव, हमारे वही पुराने जीवन, हमारी वही पुरानी संगति, हमारी वही पुरानी बातचीत यदि होता है, आज हम जाए प्रभु वही आनंद के साथ, फोन घुमाए और कहे भाई या बहन मैं बदल चुका हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, अब मेरा वो स्वभाव नहीं है, अब मेरा वो बातचीत नहीं है, अब मेरा वैसा बैठना नहीं है, अब मैंने विश्वास को पा लिया है। अब मेरा कदम, मेरा जीवन, मेरा समय प्रभु तेरे करीब में बैठे, तेरे वचन में बीते मेरे स्वामी। जो थोड़ा सा समय है प्रभु, जो थोड़ा सा दिन है प्रभु, आप मुझे उस दिन गिनने की समझ को दे मेरे पवित्र आत्मा। आज मैं उस दिन गिन सकूं कि प्रभु मैंने कितनी सप्ताह, कितना दिन, कितना संगति, कितना संदेश मैंने छोड़ा है प्रभु। अब तक मुझे कितना वचन सुन लेना था, अब तक मुझे कितना संगति कर लेना था, अब तक मुझे कितना पवित्र आत्मा में आगे बढ़ जाना था प्रभु, लेकिन अब भी अपने पुराने जीवन पर अटका हुआ हूँ प्रभु। इस झुंड पर, कलीसिया पर, मुझ पर भी मेरे स्वामी, आज आपके इस विश्वास के वरदान को उंडेल दे मेरे पवित्र आत्मा। हमें से नए बनकर जाए मेरे स्वामी। हम जिस दशा पर भी है प्रभु, हम तुझ में आनंदित होने पाए मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं संसार के दुख, संसार की तकलीफें, संसार की दर्द हमारे सामने कुछ भी नहीं है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, संसार की दुख, दर्द, तकलीफें से बढ़कर खुदावन हमें आपको देखना आना है। जैसे आप निर्दोष होकर भी प्रभु मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गए ताकि मैं निर्दोष ठहराया जाऊं। आप दोषी बन गए प्रभु, आपको उस कोड़े खाने के लिए, मार खाने के लिए, निंदित होने के लिए मेरे स्वामी आपको धन्य कहते हैं मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु आज अविश्वास के नहीं खुदावन, विश्वास की बातें होने दे। आज अविश्वास का जीवन नहीं प्रभु, विश्वास का जीवन होने दे, क्योंकि विश्वास करने वाले की मंडली एक मन और एक चित्त की होती थी प्रभु जी। हमें उस एक ही रोटी, एक ही कटोरे, एक ही आत्मा के भीतर लाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, संपूर्ण झुंड और कलीसिया को भी खुदावंत आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर के जीवन, विश्वास, समर्पण, भक्ति पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं मेरे पवित्र आत्मा। और खुदावन आपके विश्वास के वरदान को हमारे के जीवन में आप उंडेले प्रभु यीशु मसीह। पिता आप दया करें खुदावन, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं प्रभु, अपनी समझ के सहारा नहीं प्रभु, अपनी बुद्धि नहीं प्रभु, अपना ज्ञान जब हम संसार पर देखे रहते हैं उस अनुभव को हम प्रभु में ज्ञानी समझते हैं, उस पर नहीं प्रभु। आपके वचन का समझ हमें काम करना है। लेकिन जब वचन का समझ आता है खुदावन, हम संसार के लिए ज्ञानी हो जाते हैं, हम संसार के लिए मूर्ख हो जाते हैं प्रभु। तब आपने करने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि संसार पर अपने आप को ज्ञानवान समझने वालों को मैं लज्जित कर दूँ। खुदावन हम अपने मूर्ख हैं प्रभु जी। हम उस चपड़ पीने वाले मनुष्य के समान है, जिसे तो ठीक से पानी पीना आता है, न तो ठीक से उसको खाना खाना आता है, न तो ठीक से चलना आता है, न तो ठीक से उसको पानी पर कैसे उतरना भी नहीं आता प्रभु। उसको इतना भी समझ नहीं था मेरे स्वामी कि कैसे हाथ में पानी को लेकर मुंह तक लाया जाता है प्रभु। इतना हमें मूर्ख बना दे मेरे स्वामी, ताकि घमंड का एक अंश मात्र बिंदु भी हमारे जीवन में न बचे प्रभु। जैसे आपने अपने आप को पूरी तरह शून्य कर दिया मेरे स्वामी, परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को कुछ समझने की वस्तु न रख छोड़ा मेरे परमेश्वर।
उस स्वभाव का हमारे हृदय में डाल दे खुदावंत। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु होकर मेरे स्वामी, आप एक दास और सेवक का रूप धारण कर लिए। मरकुस 11 के अनुसार हमारे भी जीवन को वैसे शून्य कर दे मेरे परमेश्वर। अब बस होने पाए केवल बिलीव, केवल बिलीव, केवल विश्वास। प्रभु आपका विश्वास हमारे जीवन में काम करे मेरे स्वामी। हम जानते हैं आपके लहू से हम छुड़ा जाते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं और धर्मी विश्वास में जीवित रहेगा। उसके उपस्थिति में आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। मेरे खुदावंद आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। हमें मनुष्यों का डर, मनुष्यों का भय नहीं परमेश्वर, लेकिन आज आपका डर, आपका भय हो प्रभु। मेरा परमेश्वर आप दया करें। सारी आदर हम प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। अपना जीवन प्रभु आपको समर्पित करते हैं। आपके विश्वास की, आपके वचन की विश्वास से प्रभु जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज होने पाए यीशु मसीह नाम में हर एक अविश्वास की बातें, अविश्वास के जीवन, अविश्वास की चाल चलन, अविश्वास के रहन सहन, अविश्वास की संगति प्रभु जी हमारे जीवन से दूर रहे मेरे खुदा। क्योंकि विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल जोल, क्या नाता, क्या संगति। खुदावंत आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम जानते स्वामी थोड़ा सा अविश्वास प्रभु लूत के जीवन में हुआ। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाया, अपने भतीजे लूत से भी अलग हो गया। भले संसार पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो विश्वास के द्वारा उस स्वर्गीय आनंद को, उस विश्वास के द्वारा उस स्वर्गीय थियोफनी को, उस विश्वास के द्वारा वो अपने स्वर्गीय घर को देख रहा था प्रभु जी। पिता वो दृष्टिकोण आप हमें भी दे। महिमा आपको मिले। धन्यवाद, आज की संगति को आपने आशीषित किया है, अपने उपस्थिति को बनाकर रखा है। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद के साथ इस संगति और वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करे प्रभु। और आपको अर्पण करते हुए प्रार्थना एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं।